अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और जाने। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुल्क का कितना नुकसान हुआ? नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार कैसे आए और उनके हमनवा ने कितनी करप्शन की? आखिर मैं मियाँ साहब को वोट क्यों दूँ? ये सब मालूमात जानने के लिए हमारी आज की वीडियो ज़रूर देखें। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इलेक्शन सीरीज़ की आज की किस्त में हम तफसीलन इस मौजू पर बात करेंगे कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वोट क्यों दूँ। सबसे पहले तो आपका सवाल ये बनता है कि मैंने मुस्लिम लीग नून की बजाय सिर्फ नवाज शरीफ का क्यों जिक्र किया? ऐसा क्यों नहीं कहा कि मैं मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट दूं? तो मेरे दोस्तों, मुस्लिम लीग नून कुछ नहीं है, जमात किसी अहमियत की हामिल नहीं है। यहाँ शख्सियत परस्ती है और इस जमात में वो शख्सियत है मियाँ साहब की। पूरी जमात किसी बात में भी मियाँ साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। मियाँ साहब उनके अकले कुल हैं, जो भी गलत और सही करना है मियाँ जी ने ही करना है। ये सब उनके ग़ुलाम हैं, कुछ ख़ास ग़ुलाम हैं और कुछ बेचारे आम ग़ुलाम। तो चलते हैं मियाँ साहब की तरफ। आखिर उनकी काबिलियत ही क्या है? माजी में उनके कौन से ऐसे कारनामे हैं जिनकी बुनियाद पर वो हमसे वोट के तलबगार हैं? मियाँ साहब की सियासी पैदाइश जनरल ज़िया-उल हक के आमराना दौर में हुई। मियाँ साहब जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से BA और कानून की डिग्री ले रखी थी और मईशत की अलिफ बे से भी वाकिफ़ न थे, लेकिन उनके सर पर हाथ रखते हुए उन्हें वज़ीर ख़जाना पंजाब का ओहदा दे दिया गया। जब ओहदे नाअहलों को दिए जाएंगे तो तरक्की कहाँ से होगी? उल्टा आप तंज़ली और तबाही का शिकार होंगे। लेकिन फिर भी मियाँ साहब की जी हजूरी काम कर गई और वो तरक्की करके वज़ीर आला पंजाब बन गए। 1990 के आम इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सरबराही की और खिलाफत और शरीयत के नफाज का वादा करते हुए अवाम से वोट बटोरे, लेकिन इक़्तिदार हासिल करते ही अवाम से किया वादा भुला दिया। बाद में असगर खान केस में ये साबित हुआ कि मियाँ साहब को वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठाने के लिए लाखों की रिश्वत दी गई थी। मियाँ साहब जिनकी उंगली पकड़कर कुर्सी पर बैठते हैं, कुछ अरसा गुजरते ही उनको आंखें दिखाते हैं और तब इनको कुर्सी से उतार भी दिया जाता है। मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने, तीनों दफ़ा मुखालिफिन ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, तीनों दफ़ा मियाँ साहब अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी न कर सके और नाअहल करार पाए या मार्शल लॉ का शिकार हुए। मियाँ साहब का मंशूर और इरादा देखें तो अब की बार भी यही है कि मुल्क को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाना है। बंदा इनसे हाथ जोड़कर पूछे, अंधेरों में फेंका ही किसने था? 3 दफ़ा आप वज़ीर-ए-आज़म बने, आपकी कारकर्दगी क्या थी? आए मैं बताता हूँ। मियाँ साहब के दौर में पेट्रोल और चीनी कैसे सस्ती थी। आपको एक सादा सी मिसाल देकर बात समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर की ही मिसाल ले लेते हैं। आपके वालिद साहब घर के सरबराह हैं, कोई कामकाज नहीं करते और घर के बकिया अफराद भी निकम्मे हैं। लेकिन आपके वालिद साहब किसी से कर्ज लेकर आते हैं, उसका एक इस्तेमाल तो ये है कि वो इस कर्ज से करियाना की दुकान डाल लें या कोई कारोबार कर लें और उससे होने वाली कमाई से कर्ज भी वापस करें और घर का खर्चा भी चलाएं। लेकिन दूसरा इस्तेमाल ये है कि वो कर्ज के पैसों से कढ़ाइयाँ पकवाएं, पार्टियाँ करें और पैसा इन्हीं फजूलियात में उड़ा दें और फिर जाकर किसी जानने वाले से कर्ज मांग लें। अब आप ही बताएं, ये कैसा फेल है? बिल्कुल आप दुरुस्त सोच रहे हैं। ऐसा कौन पागल करेगा? मैं बताता हूँ कौन करेगा। आपके मियाँ साहब ये IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन और दूसरे दोस्त ममालिक से कर्ज ले आते हैं, इंडस्ट्री लगाने की बजाय और ख़ुद कमाने की बजाय आवाम को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। तभी तो मियाँ साहब का ख़ानदान तरक्की करता गया और मुल्क डूबता गया। मियाँ साहब के सिर्फ एक दौरे हुकूमत में 2013 से 2018 तक मुल्क का कर्जा 10,661 अरब रुपए बढ़ा। ये पूरे मुल्क की GDP का 72.5% है। अगर इन सब वजूहात के बाद भी आप मियाँ साहब को सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट समझ कर वोट दे रहे हैं तो आंखें खोलें। मियाँ साहब ज़िया-उल हक की सियासी पैदावार हैं और अभी भी इस्टेब्लिशमेंट हर फॉर्म पर उनको सपोर्ट कर रही है और उनके मुखालिफिन को ठिकाने लगा रही है। 100 बातों की एक बात, मियाँ साहब में काबिलियत नहीं है।
मियाँ साहब ने माजी में कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया, बल्कि मुल्क को अंधे कुएं और बंद गली में ही धकेला है। मियाँ साहब मुल्क में इस्लामी निज़ाम नहीं लाना चाहते और मैं बतौर मुसलमान इस्लामी निज़ाम का तलबगार हूँ, इसलिए मैं मियाँ साहब को वोट नहीं दूंगा। आखिर में आपसे एक सवाल है कि आप मियाँ साहब को वोट क्यों देंगे? उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में मौजूद हमारी मालूमात अगर गलत हैं तो कमेंट में ज़रूर आगाह फरमाइएगा। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।